अशोक सर, वेरी क्विकली, शी जिनपिंग, अब मुझे यह कंफर्म हो गया है कि शी जिनपिंग की सत्ता वहां पर हिल रही है। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कपिल सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। आई हर्ड यू। अशोक सर। जी, मैं निशांत काफी हद तक आपके साथ इसमें सहमत हूं। जो एक उनका जो फोकस ऑफ अटेंशन है शी जिनपिंग का, जरूर अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी पर है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस पर है। क्योंकि देखिए, एक तो जिस प्रकार से शी जिनपिंग पूरी दुनिया में जा रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं, तो वहां पर काफी बेचैनी हो गई है। उनके विरुद्ध बहुत लोग खड़े हो गए हैं, सीनियर लोग खड़े हो गए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। दूसरी बात है, वहां की जो आर्थिक स्थिति है निशांत, चीन में, वो काफी गंभीर होती जा रही है। कहते हैं करीब 70 से 80 मिलियन वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो इसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, वो यही रही है कि हम आपके लिए अच्छी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट देंगे। अगर वो ये भी नहीं देंगे तो बहुत सारी रंबलिंग शुरू हो जाएगी, उनके विरुद्ध बहुत विरोध होने लगेगा। अशोक सर, आई हेट टू स्टॉप यू इन बिटवीन, पार्डन मी सर, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी। चाइना स्टडी ग्रुप की एनएसए डोभाल के साथ बैठक जल्द। लद्दाख में भारत चीन गतिरोध पर होगी चर्चा। गलवान के बाद पेंगोंग में घुसपैठ की कोशिश। एलएसी पर यथास्थिति उल्लंघन की चीनी साजिश। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। मनीष झा, तुरंत इस खबर को ब्रेक करें, बताएं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यह निशान, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि बीती रात की घटना के बाद अब एक बार फिर चाइना स्टडी ग्रुप की आज शाम में बैठक है, और जहां एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव और सेना प्रमुख बैठकर अब आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज जो कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, उस बातचीत के बाद के जो तमाम चीजें हैं, उसका भी असेसमेंट किया जाएगा। पॉइंट नोटेड। आपको मनीष, बताएं, हाँ ओके मनीष, प्लीज गो अहेड। यस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना स्टडी ग्रुप दरअसल चीन को लेकर सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन बॉडी है। पॉइंट नोटेड, ठीक है मनीष, मेरे पास बड़ी खबर है। धोखेबाजी से चीन बाज नहीं आ रहा है। 15 जून के बाद 29 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश। 15 जून को गलवान घाटी में हुआ था संघर्ष। 2017 में डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की थी। बार बार चीन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मैं बिग वॉल पर यहां पर जाऊंगा और तुरंत आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आ रहा हूं, फिर मैं एक रिमार्क लूंगा जगन्नाथ जी से। आइए जरा क्विकली, यहां पर जो हमारे पास फैक्ट्स है, बहुत तेजी से यहां पर मूव करेंगे हम लोग। यहां पर प्ले ऑन करें। यहां पर जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो ये है कि किस तरीके से, ये देखें, कब 29 और 30 अगस्त 2020 पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर पीएलए की घुसपैठ की कोशिश। नेक्स्ट चेंज ओवर, यहां पर भारत ने मुंह की खिलाई, बल्कि यह कहा जाए धूल चटाई चीन को। 16 जुलाई 15 जून की रात को गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प। वेरी क्विकली, ये दो फैक्ट्स हैं। तीसरा फैक्ट हम प्ले करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर जगन्नाथ सर, अभी के हालात से आपको क्या लगता है? हैज चाइना लर्न देयर लेसन्स? क्या चीन को सबक मिल गया है? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, चीन कभी भी इस प्रेशर में नहीं आएगा कि हम या तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए सॉल्यूशन, नेगोशिएशन और ट्राइंग टू कन्विंस चाइना। चीन शी जिनपिंग के लीडरशिप के अंदर एक एग्रेसिव पावर के तरह उभर चुका है और हमें काफी विजिलेंट रहना होगा इस चीज को। अंडरस्टूड सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।